नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे सांता क्लॉज कौन है, 25 दिसंबर तुलसी पूजन से क्या फ़ायदा होगा। कुछ भारतीय बच्चे अपने बच्चों को विवेकानंद जी, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आज़ाद के वस्त्र नहीं पहनाते, लेकिन क्रिसमस पर सांता क्लॉज के वस्त्र पहनाकर उसे जोकर बना देते हैं। ऐसा करके हम अपनी सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चे को मानसिक गुलाम भी बना रहे हैं। सबसे हम आपको बता देते हैं कि ये सांता क्लॉज कौन था। आइए आज आपको इन खास तथ्यों से आपका अवगत कराते हैं। सांता क्लॉज का क्रिसमस से रिश्ता। जिंगल बेल के गाने को ईसाई धर्म में क्रिसमस से जोड़ दिया गया है, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल यह क्रिसमस सॉन्ग है ही नहीं, यह थैंक्स गिविंग सॉन्ग है, जिसे 1850 में जेम्स पियरपॉन्ट ने वन हॉर्स ओपन स्लेई शीर्षक से लिखा था। वे जॉर्जिया के सवाना में म्यूजिक डायरेक्टर थे। पियरपॉन्ट की मौत से 3 साल पहले यानी 1890 तक यह क्रिसमस का हिट गीत बन गया। सांता क्लॉज का क्रिसमस से कोई संबंध नहीं है। सांता क्लॉज चौथी शताब्दी का मायरा के निकट एक शहर जो अब तुर्की के नाम से जाना जाता है, वे जन्मे। बिशप संत निकोलस का ही रूप है। बिशप निकोलस के पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। संत निकोलस की याद में कुछ जगहों में हर साल 6 दिसंबर को संत निकोलस दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि एक धारणा यह भी है कि संत निकोलस की लोकप्रियता से नाराज लोगों ने 6 दिसंबर के दिन ही हत्या करवा दी। इन बातों को याद बाद में भी बच्चे 25 दिसंबर को ही सांता का इंतज़ार करते रहते हैं। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि तुर्किस्तान के मीरा नामक शहर के बिशप संत निकोलस के नाम पर सांता क्लॉज का चलन करीब चौथा सदी से शुरू हुआ था। आपको बता दें कि कुछ लोग समझते हैं कि क्रिसमस पर ईसा मसीह के जन्मदिन था, पर उस दिन उनका जन्म नहीं हुआ है। वास्तव में 25 दिसंबर को पहले यूरोप में सूर्य पूजा होती थी, इसलिए सूर्य पूजा खत्म करने पर एवं ईसाइयत को बढ़ाने के लिए रोमन सम्राट ने ईसा पूर्व 336 में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया और पोप जूलियस 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन मनाने लगे, जबकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म से कोई लेना देना नहीं है। अब ना यीशु का क्रिसमस से कोई लेना देना है और ना ही सांता क्लॉज से। फिर भी भारत में पढ़े लिखे लोग बिना कारण का क्रिसमस मनाते हैं। ये सब भारतीय संस्कृति को खत्म करके ईसाईकरण करने के लिए भारत में क्रिसमस डे मनाया जाता है, इसलिए आप सावधान रहें। क्रिसमस पर लोग जमकर शराब पीते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, पार्टियों करते हैं। इन दिनों में विदेशी कंपनियों को अरबों रुपए का मुनाफा होता है। आप भी अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य और संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो ऐसे क्रिसमस जैसे त्यौहार का बहिष्कार कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को धर्म प्रेमी व देशभक्तों का वस्त्र पहनाएं और उस दिन प्लास्टिक के पेड़ नहीं लगाएं, क्योंकि वह बीमारी फैलाता है। इसलिए उस दिन 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले तुलसी माता का ही पूजन करें। 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस मनाएं, जिससे कि देश में सुख, सौहार्द, स्वास्थ्य व शांति जनमानस के जीवन में मंगलमय हो। लोक हितकारी उद्देश्य से हिंदू संत सियासाराम बापू ने 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तुलसी माता के पूजन से मनोबल, चरित्र व आरोग्य बल बढ़ता है। मानसिक अवसाद व आत्महत्या आदि से रक्षा होती है। जैसे कि तुलसी खाने से 800 बीमारियों से रक्षा होती है, एंटी कैंसर, एंटी फीवर, एंटी मलेरिया। तो इसलिए हम लोग क्यों ना अच्छी चीज़ खाएं और स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय श्री राम।